मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई रेमेडी के साथ मैं हाजिर हूँ। वो नई रेमेडी आपकी बहुत फरमाइश पे, क्योंकि जब भी मैं नीचे कमेंट्स मेरे पास मेरी टीम लेकर आती थी कि डॉक्टर बिल्किस, तो उसमें एक मसला होता था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लीथल हार्मोन यानी FSH और LH को बैलेंस कैसे करें, नीचे कैसे लाएं। ये वीडियो बहुत ख़ास है उन ख़वातीन के लिए जिनकी मखसूस आयाम में डिस्टर्बेंस हो गई हैं और उनका LH FSH जो एक पेज पर नहीं है और उसके अलावा वो रेज्ड हो गए यानी कि बढ़ गए हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं अभी सिर्फ एक हर्बल रेमेडी लाई हूँ, और बहुत सारी हर्बल रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत इफ़ेक्टिव। ठीक है, अब मैं पहले हर्बल रेमेडी पे जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आपने करना है क्या है, आपने लेना है असगर नागौरी 1 टीस्पून लिया, 1 कप खोलते गर्म पानी में डाल के इसको पका लिया। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ जाती है जिनसिंग। अब जिनसिंग मिल जाती है, जिनसिंग टी भी जिनका FSH लेवल बढ़ता है तो वो पी सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ जिनसिंग, जो मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन हरगिज ना मंगाएं, ना मेरे पास आपको ये देने के लिए, ना मेरा मकसद इस यहाँ रखने का ये कि मैं आपको बताऊं कि ये जिनसिंग है ये इस्तेमाल होगी, बिल्कुल भी नहीं। जिनसिंग टी भी आप पी सकते हैं, और जो है जिनसिंग अगर आपको क्रूड फॉर्म में मिलती है तो दोनों को उबाल के पी सकते हैं। मैंने क्या किया, कहवा बनाया किसका, सिर्फ असगर नागौरी का, और क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था जिनसिंग, अदरवाइज मैं जिनसिंग ही डालती, लेकिन आप कहीं से भी जिनसिंग लें, कोशिश कीजिएगा कोरियन जिनसिंग लें। और अगर आपको जिनसिंग एक्सट्रैक्ट मिल जाता है तो आप क्या करेंगे कि 1 ड्रॉप डाल देंगे, 1 ड्रॉप डाल देंगे। इसके साथ ही होम्योपैथिक में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लीथल हार्मोन के लिए बहुत अच्छी अच्छी अद्वियात होती हैं, जैसे एलेट्रस होता है, जैसे अशोका होता है, इसके साथ नेट्रम कार्प होता है, सिम्टोमेटिक देते हैं। जिनसिंग भी बाज़ औक़ात देना पड़ता है, अश्वगंधा भी देना पड़ता है, डामियाना जो मर्दों की दवा है वो भी देनी पड़ती है। उसके साथ क्योंकि AMH का मसला होता है तो बहुत सारी चीज़ों का, एंटीमोरल हार्मोन का मसला होता है, वो देना पड़ता है आपको, एलेट्रस देना पड़ता है, एग्नेस देना पड़ता है, बहुत सारी अद्वियात देनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात इनका कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। तो हमारी टीम ने रिसर्च करके, जिसमें हमारे साथ एक बुजुर्ग डॉक्टर जमीर भाई, आपको बुजुर्ग बोल रही हूँ तो आपको बुरा ना नहीं लगे, आप मेरी टीचर है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो जमीर भाई के साथ मिलकर, डॉक्टर साजिद भी इसमें है, जमीर भाई के साथ मिलकर एक फीमेल सोल्यूशन के नाम से हमने एक जो इन सब का कॉम्बिनेशन बनाया है, जो आपके लीथल हार्मोन के लिए अच्छा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए अच्छा है, FSH का तो हो गया, आपके सीरम इंसुलिन के लिए अच्छा है, और उसके साथ साथ आपके सीरम इंसुलिन के साथ आपका प्रोलेक्टिन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जो मैं करती हूँ, जब मैं अगर हिस्ट्री देखती हूँ, जो मेरे पास इनफर्टिलिटी के पेज पे आते हैं, तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ कि कोई भी डॉक्टर मुझे देख रहा हो या कोई पेशेंट मुझे देख रहा हो, जो मैंने अपने रिसर्च की वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सीरम इंसुलिन 7 to 8 पे होना चाहिए, 7 से 8 तक होना चाहिए। आपका जो FSH और LH है, इसका रेशियो इस तरह, उन्हें मिसाल में दे रही हूँ, अगर FSH 6 पे है तो आपका LH जो है 3 से 4 पर होना चाहिए, ये मिसाल है। अगर ये 8 पर है तो कोई बात नहीं, इसी रेशियो से आप आगे पीछे करेंगे। एक चीज मिसिंग होती है, वो है विटामिन D3, और उसमें होता है कि सफिशिएंट है, अगर 30 पर है तो ओके, या 32 पर है ओके, नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपका विटामिन D3 जो है वो 70 पर होता है तो उससे जो ख़वातीन हैं उनको कंसीव करने में बहुत आसानी होती है। ये मेरी रिसर्च है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप अपने पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं, जब देखते हैं उनका रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स देखते हैं, तो ये बात लाजमी देख लिया कि करें कि ऐसा होता है तो उससे कंसीव करने में बहुत आसानी होती है। उसके अलावा हमारी जो ये फीमेल सोल्यूशन है, इसको हमने बनाया इसलिए कि सारी जितनी भी आपके हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आपकी ग़िज़ा है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कुछ नहीं डाला गया है। कुछ लोग अगर जो पढ़े लिखे मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को छेड़ना भी
आसान नहीं है, ना उसको छेड़ना चाहिए, मगर हम ऐसी ग़िज़ाएं पहुंचाते हैं ताकि सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स बहुत अच्छे हो जाएं। तो ये कॉम्बिनेशन दवा है। अद्वियात के नाम मैंने आपको बता दिए, एक हर्बल एक रेमेडी बता दी, और बहुत सारी, मेरा आपसे वादा है कि मैं हर्बल रेमेडीज आपको बताऊंगी। इल्म बांटने में मैं कभी भी कंजूसी नहीं करती। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।